अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने क्लास 11th के पहले 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। आज हमें 4th चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। इस चैप्टर में हमने समझना है कि एग्जीक्यूटिव क्या है, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पढ़ना है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पढ़ना है और स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पढ़ना है। इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमें समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो as already I have told you in the previous videos that there are 3 organs of government। जो गवर्नमेंट होते हैं कंट्री की उसके 3 ऑर्गन्स है। एक लेजिस्लेचर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है और द थर्ड वन इज जुडिशरी। दिस आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना। लेजिस्लेचर का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है और जुडिशरी का काम क्या है। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, जो एग्जीक्यूटिव है यहां पे हमें समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखिए, जो विल ऑफ द पार्लियामेंट होती है, मतलब कि जो कानून होता है, ठीक है ना, द विल ऑफ द पार्लियामेंट और वी कैन से द विल ऑफ द लेजिस्लेचर इज एनफोर्स्ड बाय एग्जीक्यूटिव। मींस जो एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव जो है ये गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है जो कानून लागू करता है। और वी कैन से जो एग्जीक्यूटिव है इट इज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट व्हिच एनफोर्सेस द विल ऑफ द स्टेट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉज। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है सिंपली जो कानून एनफोर्स करता है या जो कानून इंप्लीमेंट करता है। ठीक, अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमने समझना है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के काइंड्स क्या है। ठीक है, ये एक टाइप है रियल एंड नॉमिनल। इधर दिस एग्जीक्यूटिव विल बी रियल और इट मे बी नॉमिनल। ठीक, एग्जीक्यूटिव रियल भी हो सकता है और एग्जीक्यूटिव नॉमिनल भी हो सकता है। ठीक, इसको हम इंडियन कंटेक्स्ट में थोड़ा सा समझेंगे। अगर हम देखेंगे इंडिया में एक तो रियल एग्जीक्यूटिव है और दूसरा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है ना। जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, मुल्क के रियल पावर्स इसी रियल एग्जीक्यूटिव के हाथ में होते हैं और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ये सिर्फ नॉमिनल होता है, ये खाली नाम के लिए होता है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The Prime Minister and the President of India. This is the simple example of this type of executive, real and nominal. इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल है और इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है और जो प्रेसिडेंट है ये सिंपल एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनली सारे पावर्स इसके हाथ में, किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में। बट इन रियलिटी में क्या है, जो यहाँ का प्रधानमंत्री है, जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, ये पावर्स प्राइम मिनिस्टर के हाथ में असल में होते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फंक्शन ये प्रेसिडेंट करता है, जो भी पावर्स इसके हैं वो नॉमिनल पावर्स है एंड रियल पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में क्या फर्क है। सिंपल सी बात है, रियल एग्जीक्यूटिव जो है ये रियल में इसके पास पावर्स होते हैं और नॉमिनल यहाँ पे नाम ही बताता है कि ये नाम के लिए नॉमिनल है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है जिसको कहते हैं सिंगल एंड प्लूरल। देखिए, एक एग्जीक्यूटिव है रियल एंड नॉमिनल, दूसरा है सिंगल एंड प्लूरल। ठीक, एक ऐसा देश जहां पे एक ही एग्जीक्यूटिव होगा, एक ऐसा देश जहां पे एक ही एग्जीक्यूटिव होगा, हम उसको कहेंगे कि ये सिंगल एग्जीक्यूटिव है। एंड कंट्री वेयर देयर आर मोर देन वन एग्जीक्यूटिव, वहां पे प्लूरल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है ना। सिंगल एग्जीक्यूटिव में एक ही एग्जीक्यूटिव होता है और प्लूरल एग्जीक्यूटिव में मोर देन वन एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक, इसको भी हम इंडियन कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे इंडिया की, इन इंडिया देयर आर 2 एग्जीक्यूटिव। जो पहले बोला यहाँ पे कि इंडिया में 2 एग्जीक्यूटिव्स है, एक है रियल और दूसरा है नॉमिनल। ठीक, लेकिन देखिए ये जो प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं। प्लूरल एग्जीक्यूटिव का मतलब ही हो गया कि यहाँ पे एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव्स होंगे। ठीक है ना। मोर देन वन एग्जीक्यूटिव्स मे बी इन प्लूरल एग्जीक्यूटिव। मिसाल के तौर पे इंडिया। ठीक, बिकॉज इन इंडिया देयर आर 2 एग्जीक्यूटिव्स। तो अगर इंडिया में 2 एग्जीक्यूटिव्स है इसका मतलब हो गया यहाँ पे प्लूरल एग्जीक्यूटिव है। ठीक, उसके बाद सिंगल एग्जीक्यूटिव की अगर बात करेंगे, देखिए इफ यू टुक द एग्जांपल ऑफ यूएसए, अगर यूएसए की बात करेंगे, ऑल द पावर्स ऑफ यूएसए आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ
प्रेसिडेंट, ठीक है ना। यूएसए में आप प्राइम मिनिस्टर नहीं देखोगे, यूएसए में खाली एक ही एग्जीक्यूटिव है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, और यूएसए के सारे एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो इसी प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं, ठीक है ना। तो यूएसए में एक ही एग्जीक्यूटिव है, मतलब वहां पे सिंगल एग्जीक्यूटिव है। इंडिया में दो एग्जीक्यूटिव है। फिर वो सेकेंडरी क्वेश्चन है कि नॉमिनल है एक, रियल है दूसरा, ठीक। बट नाम के लिए या काम के लिए दो एग्जीक्यूटिव है, ठीक। दो एग्जीक्यूटिव जहां पे होंगे हम कहेंगे कि वहां पे प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, ठीक। तो ये रहे दो टाइप्स। तीसरा टाइप है, एक हो गया पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और दूसरा हो गया प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। देखिए जो ये प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव होता है, फिर से यहां पे बात यूएसए की करेंगे। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया द कंट्री वेयर एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। एक ऐसा देश जहां पे एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास होंगे? प्रेसिडेंट के पास होंगे, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे तो सिंगल एग्जीक्यूटिव लिखा है, यहाँ प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव लिखा है, ठीक। क्या इसका मतलब हुआ सिंगल और प्रेसिडेंशियल एक ही है? नहीं, सिंगल एग्जीक्यूटिव अलग है, ये इसका मतलब हो गया जहां पे एक ही एग्जीक्यूटिव होगा। और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया एक ऐसा देश जहां पे एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके हाथ में होंगे? प्रेसिडेंट के हाथ में होंगे, ठीक है ना। और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया ए कंट्री वेयर एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट, जहां पे एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके हाथ में होंगे? पार्लियामेंट में होंगे, एंड पार्लियामेंट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो ये था पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। उसके बाद और एक एग्जीक्यूटिव है, ठीक। एक होता है हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव, ठीक। हेरिडिटरी एंड इलेक्टिव। देखिए जो यूके की मोनार्क है, द मोनार्क ऑफ यूके, वो हेरिडिटरी है, ठीक है ना। और अगर इंडिया की बात करेंगे, अगर इंडिया की बात करेंगे, चाहे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है चाहे इंडिया में प्रेसिडेंट है, बोथ आर इलेक्टेड। ये दोनों एग्जीक्यूटिव्स इलेक्टेड है इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर भी और प्रेसिडेंट भी। फिर से वही बात हुई कि वो दीगर सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ये रियल है और प्रेसिडेंट जो है ये नॉमिनल है, ठीक। बट दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और हेरिडिटरी का मतलब हो गया एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जो हेरिडिटी की बुनियाद पे बना हुआ, ठीक है ना। उसको एग्जीक्यूटिव पावर्स मिले होंगे वरासत की बुनियाद पे, उसको हम कहते हैं कि ये हेरिडिटी एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद डिक्टेटोरियल एग्जीक्यूटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव। डिक्टेटोरियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव। देखिए जो एग्जीक्यूटिव, याद रखिए, जो एग्जीक्यूटिव, जिस मुल्क में ऐसा एग्जीक्यूटिव होगा कि उसके जो पावर्स हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अगर किसी एग्जीक्यूटिव को पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ठीक है ना, मतलब उसके पावर्स को लिमिट भी कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है और उसको एम्पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन ही कर रहा है, मतलब उसको पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इसका मतलब हो गया कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव है। और वी कैन से एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जिसको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ता है, जिसके पावर उसको हमने डिराइव किया होगा कॉन्स्टिट्यूशन से, उस एग्जीक्यूटिव को कहेंगे कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव है। और उसके बाद डिक्टेटोरियल एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जिसके जो पावर्स होंगे वो उसके स्ट्रेंथ के मुताबिक मिलेंगे उसको, ठीक है ना। कोई खुद ही डिक्टेटर बन जाता है, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन को देखे, ठीक। बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर्स नहीं देता है, बल्कि वो खुद ही डिक्लेयर करता है कि आई एम द डिक्टेटर, तो उसको कहेंगे कि वो एक डिक्टेटोरियल एग्जीक्यूटिव है। जैसे कि हिटलर था, हिटलर वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। जो हिटलर था इसको जर्मनी के लोगों ने नहीं इलेक्ट किया था, नहीं हिटलर को जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दिए थे, ठीक है ना। जो हिटलर था इसको जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं दिए थे, बल्कि अपनी ताकत की बुनियाद पर उसने ये पावर्स हासिल किए थे। इसको कहेंगे हम डिक्टेटोरियल एग्जीक्यूटिव, ठीक। और एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जिसको कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता होगा उसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव। उसके बाद और एक टाइप है पॉलिटिकल एंड परमानेंट। देखिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई सीएम है, ठीक है ना, तो जो सीएम है ये एग्जीक्यूटिव बन गया ऐसे क्योंकि हमने उसको वोट दिया है, हमने उसको इलेक्ट किया। मतलब ये सीएम जो है ये पॉलिटिक्स की बुनियाद पे एग्जीक्यूटिव बन रहा है, ठीक। ये लोगों के वोट की बुनियाद पे एग्जीक्यूटिव बन रहा है। और याद रखिए ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है ये फॉर सम टाइम होता है, ठीक है ना, किसी फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए उसको इलेक्ट किया जाता है। दूसरा हो गया परमानेंट। मिसाल के तौर पे कोई तहसीलदार है वो भी एज एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो भी एज एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जो क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर एग्जीक्यूटिव पावर उसको एंजॉय कर रहा होगा। एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जो क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे एग्जीक्यूटिव पावर्स एंजॉय कर रहा होगा उसको हम कहते हैं कि ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। और एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जो
पॉलिटिक्स की बुनियाद पे एग्जीक्यूटिव पावर्स एंजॉय कर रहा होगा, जिसको लोगों ने एग्जीक्यूटिव पावर्स दिए होंगे इन द फॉर्म ऑफ वोट्स, ठीक है ना, उसको कहेंगे ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। तो ये थे सम काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।